सामने वीडियो बना था, उन्होंने ऐसे हाथ खींचा, मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा, मेरा मोबाइल खींच के दीवार के साथ मारा। कमीने लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैंने कहा मैडम आप जाती कर रही हैं मेरे साथ, नर्स हेड हैं वो किधर हैं? मुझे उन्होंने कहा जी मैं आपको बताने के पाबंद नहीं हूँ। तो इसके बाद चलना शुरू हो गए। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा जी आप जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रही हैं, मैं आपकी वीडियो बना के आपके सीनियर अफसरान को दूंगा कि आपकी दौरान ड्यूटी आप मरीज़ को अटेंड करने के बजाय पौने घंटे से अपने कमरे में बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर रही हैं या मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं या चाय पी रही हैं। ये बिल्कुल गैर अखलाकी चीज़ है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि 22 लाख की आबादी पे मुश्तमिल ये तहसील है और यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। जी प्राइम न्यूज़ में आपका मेज़बान फयाज शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक लेडी डॉक्टर जो कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही है। मेरे साथ काजी हमीद साहब मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। अपनी वालदा का ट्रीटमेंट करवा रहे थे और इनकी जानिब से कहा गया कि उस लेडी डॉक्टर ने जो कि वहाँ पे अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रही हैं, उसने बड़ा हद तक अमेज़ रवैया इस्तेमाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। वैसे भी डॉक्टर इंसान के लिए एक मसीहा की रूप रखते हैं और मसीहा है इंसानियत के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि असल वकूआ और मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर वहाँ पे क्या मामला बना? वीडियो वायरल है और सोशल मीडिया पे बड़ा ये एक तूफ़ान बरपा है, क्या मामला था? शुक्रिया जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। और आपका मैं ये समझूंगा कि आप ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं ये गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सुख का सांस आएगा इसमें, अगर गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन करती है। तो हुआ कुछ यूँ था कि मेरी वालदा की एक टांग फ्रैक्चर थी 1 महीना पहले। उसका ट्रीटमेंट तो हो रहा था, लेकिन अभी कुछ ये इशू चल रहा था कि 1 हफ़्ते से मेरी वालदा कुछ खा पी नहीं रही थी। उनका मैदे का इशू था या शायद उनको टाइफाइड का कोई इशू आ रहा था, तो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ था। हम 21 को हम लोग आए सेकंड टाइम। डॉक्टर ज़हीर साहब जो इधर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं TSQ में, वो शाम को अपने क्लिनिक पे बैठते हैं प्राइवेटली। हमने वालदा को उनको चेकअप करवाया। उन्होंने कहा जी इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, आप इनको एडमिट करवा दें। उन्होंने हमें एक पर्ची, सरकारी हॉस्पिटल की पर्ची पे उन्होंने हमें एडमिट कर दिया। उन्होंने हमें भिजवाया कि आप पेशेंट को अंदर ले जाएं, इनको वहाँ पे एडमिट करें, इनका ट्रीटमेंट हम वहाँ पे करेंगे। अच्छा, हम चले गए शाम को, लेकिन वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं था। अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं था। हमें ये बताया गया कि आप कल सुबह 9 बजे आ जाएँ। डॉक्टर ज़हीर साहब राउंड करेंगे, उसमें कुछ पेशेंट्स को उन्होंने डिस्चार्ज करना है। तो 9 बजे जब आपका एक औरत आ जाए आपकी, जब वो डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट्स को, तो आपकी औरत किसी बेड पे कब्ज़ा कर ले, तो उसके बाद आप अपने पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लें। तो हमने ऐसे क्या कहा गया कि आपकी औरत किसी दूसरे बेड पे, मतलब जो खाली होगा उस पर कब्जा कर ले? जी, उसको आप उस पर एक आपकी औरत आए, उस पर वो कब्ज़ा कर ले और उस किसी मरीज़ को उस पर शिफ्ट ना होने दें। देखें कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि 22 लाख की आबादी पे मुश्तमिल ये तहसील है और यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि आपका जो पेशेंट है वो उस वक्त ही यहाँ पे एडमिट होगा जब यहाँ पे कोई दूसरा बेड खाली होगा। अच्छा, उसके बाद क्या मामला हुआ? अच्छा, उसके बाद हमने जी वो, क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी, यहाँ पे दीपालपुर में कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं जहाँ पे हम अपनी वालदा को शिफ्ट कर सकते। हमने ऐसे ही किया। अगले दिन 22 को सुबह 9 बजे मेरी भाभी वो आ गई, वो वार्ड में चली गई। 11 बजे के करीब डॉक्टर ज़हीर साहब ने विज़िट किया। उन्होंने को 3 से 4 पेशेंट्स को वहाँ से डिस्चार्ज किया। इसमें एक बेड पे वो मेरी भाभी ने जाके अपना कब्ज़ा किया। तो उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि पेशेंट को ले आएँ। हमने फिर 11:22 पे कॉल की, क्योंकि मेरी वालदा की टांग टूटी हुई है, उनका वज़न ज़्यादा है, तो वो उनको शिफ्ट करना ईजी नहीं है हमारे लिए। हमने फिर रेस्क्यू पे कॉल की, उनकी गाड़ी ने आके हमें शिफ्ट किया। तो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी हुआ ये था कि कल शाम को तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब मेरी वालदा को शदीद बुखार हुआ और उनकी ज़बान ततला रही थी। जैसे हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे उनको फालिज वगैरह का अटैक आ रहा है। हमारे पास थर्मोमीटर था, हमने चेक किया, 104 पे उनको फीवर था। मैं डॉक्टर ज़हीर साहब के पास गया, वो अपने क्लिनिक में प्राइवेट में बैठे हुए थे। मैंने उनको जाके वो रिपोर्ट्स दिखाई और रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब को फौरी उनका ट्रीटमेंट शुरू करें। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लिख के दिया कि जाके फौरी इंजेक्शन लगवाएं। मैं वापस आया वार्ड में, वालदा को मैं साथ ले गया था स्ट्रेचर पे, उस पर व्हील चेयर पे, प्राइवेट क्लिनिक पे इसके ज़हीर साहब की प्राइवेट क्लिनिक से। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स देखी, वालदा को तो विज़िट नहीं किया, तो वो वैसे ही व्हील चेयर पे हम वापस आ गए उस पर अपने बेड पे।
तो वहाँ पे आके वो जो अटेंडेंट बैठा हुआ था वार्ड में, उसको मैंने बताया कि यार ये इंजेक्शन है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, तो मेरी वाला की हालत ज़्यादा ख़राब है, मेहरबानी करें इंजेक्शन फ़ौरी लगा दें। लेकिन मुझे अटेंडेंट ने बताया कि इंजेक्शन नर्स लगाएंगी, वो 2 नंबर कमरे में बैठी हैं, आप जाके उनको कहें। अच्छा, मैं उनके पास चला गया। पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इंजेक्शन आपको बाहर से मिलेगा, अंदर अवेलेबल नहीं है। मैंने बाहर से इंजेक्शन मंगवाया, इंजेक्शन मंगवा के मैं फिर उनके पास गया। मैंने कहा मैडम मेहरबानी करें, मेरी वालदा को तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको चेक करें। लेकिन मैडम अच्छा, ये बताइएगा कि उस वक्त जो वो नर्स है वो काम क्या कर रही थी? फ्री बैठी थी या कोई किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड कर रही थी? नहीं, वो 2 नंबर कमरे में बैठ के अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी, मुझे नहीं पता क्या देख रही थी। और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी चाय आ रही है, मैं चाय पी के उसके बाद आपके मरीज़ को देखती हूँ, आप वेट करें। अच्छा काजी साहब, ये भी एक सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है कि वो जो लेडी डॉक्टर है, जो नर्स है, वो टिकटॉक बना रही थी। इस बात में किस हद तक सदाकत है? नहीं सर, उस वक्त जब मैंने उनको विज़िट किया तब कोई वीडियो नहीं बना रही थी, वो मोबाइल पे वैसे लगी हुई थी। अपने मोबाइल को देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी, मुझे नहीं इस बात का पता। तो मुझे उन्होंने कहा जी वेट करें। मैं फिर 20 मिनट मैंने वेट किया, लेकिन मेरी वालदा की हालत ऐसी नहीं थी। अच्छा, मैंने 20 मिनट के बाद दोबारा उनके पास चला गया, 2 नंबर रूम में जहाँ पे वो आराम फरमा रही थी। मैंने जाके उनको फिर नॉक किया। मैंने कहा मैडम मेहरबानी करें, मेरी वालदा की सेहत ज़्यादा ख़राब है, आके इंजेक्शन लगा दें, आप चाहे बाद में पी लीजिएगा। लेकिन मुझे उन्होंने बड़ा रूडली, बड़े तल्ख लहजे में कहा आपको कहा है भाई आप वेट करें। अच्छा, मैं चूँकि फ़ीमेल थी, मैं उनके साथ इंसिस्ट नहीं कर सका, मैं वापस आ गया। जब वापस आया तो फिर वालदा की सेहत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनकी बार बार ज़बान ततला रही थी और जैसे पीछे की तरफ खिंच रही थी। मैंने कोई 10 मिनट वेट किया, मैं फिर चला गया। मैंने फिर नॉक किया। मैंने कहा मैडम मेहरबानी करें, आप मेरी वालदा को अटेंड करें, मेरी वालदा की सेहत ख़राब हो रही है। मैं थोड़ा सा मतलब ये नहीं कहता कि मैं बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन मैं जब बंदा तकलीफ़ में होता है ना जी, उसका हो सकता है मैंने ऊंची आवाज़ में कह दिया हो, मैं बहुत परेशानी में था। अच्छा, मैंने उनको कहा मैडम मेहरबानी करें, आप आके मेरी वालदा को अटेंड करें, उनकी सेहत ज़्यादा ख़राब है, आप बाद में अपना ये जो आपने चाय पीनी है, जो भी करना है बाद में कर लीजिएगा। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कमीने लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये लिटरली ये वर्डिंग थी, कमीने लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैंने कहा मैडम आप जाती कर रही हैं मेरे साथ। अच्छा, उस वक्त आपने किसी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इन्फॉर्म किया इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में? जी, मैं उस बताता हूँ आपको। मैंने उसके बाद डॉक्टर आदिल रशीद साहब जो MS हैं, उनको कॉल की। मैंने कहा सर मेरी वालदा पौने घंटे से तकलीफ़ में है, मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ, मुझे कोई अटेंड नहीं कर रहा। मुझे आदिल रशीद साहब ने कहा कि फ़ौरी तौर पे मैं कॉल करता हूँ, वहाँ पे वो जो हेड नर्स हैं मैडम कौसर हैं ग़ालिबन, उनको कॉल करता हूँ, आप उनको मिलें, वो फ़ौरी आपको अटेंड करेंगी। अच्छा, इसी सना में वो जो फ़ीमेल नर्स थी जो मेरे साथ बदतमीज़ी करती थी, वो अपने कमरे से निकल के बाहर चलना शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा मैडम जो हेड हैं आपकी, नर्स हेड हैं, वो किधर हैं? मुझे उन्होंने कहा जी मैं आपको बताने के पाबंद नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद चलना शुरू हो गए। इसको अटेंड करें आप, मेहरबानी आपकी। मैडम कौशल प्रवीण साहब आप हैं, प्लीज को अटेंड करें, मेहरबानी आपकी। पाबंद हैं आप मेरी। मैंने अपना मोबाइल निकाला। मैंने कहा जी आप जिस तरह मेरे साथ बिहेव कर रही हैं, मैं आपकी वीडियो बना के आपके सीनियर अफसरान को दूंगा कि आपकी दौरान ड्यूटी आप मरीज़ को अटेंड करने के बजाय पौने घंटे से अपने कमरे में बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर रही हैं, या मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, या चाय पी रही हैं। ये बिल्कुल गैर अखलाकी चीज़ है। अच्छा, मैं वीडियो उनकी बना रहा था, साथ उनको ये कह रहा था कि मैडम आप मेरे मरीज़ को अटेंड करें, लेकिन वो मेरे साथ बहस में लगी हुई थी कि मैं आपको पाबंद नहीं हूँ बताने। अच्छा काजी साहब, वैसे कानूनन वीडियो बनाना भी तो मतलब गैर कानूनी है। सर मुझे बताएं, अब हॉस्पिटल में जाके अगर आपकी वालदा या किसी की भाई की वालदा इस हालत में हो कि एमरजेंसी हालत में हो, वो क्या करे? मुझे ये बता दें, कोई जवाब है आपके पास? मतलब आप उस वक्त MS को या CO को मतलब कंप्लेन भी कर सकते थे ना इनके खिलाफ? अच्छा, मुझे बताएं CO का नंबर कहीं हॉस्पिटल में भेजा है? MS साहब का नंबर कहीं हॉस्पिटल में? MS तक तो रसाई मुमकिन? जी, मेरी रसाई मुमकिन थी, बिल्कुल। मैंने उनको कॉल भी की थी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ वो बदतमीज़ी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने बतौर सबूत मैंने कहा MS साहब को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आप मेरे साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं और मेरी वालदा को आप अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा, उस दौरान उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा, ऐसे मैं सामने वीडियो बना था, उन्होंने ऐसे हाथ खींचा, मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के मेरा मोबाइल खींच के दीवार के साथ मारा। ये आप मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल भी टूट गया। ये आप देख लें, मेरा मोबाइल टूट गया है, ये साइडों से, ये फ्रंट से, ये सारा उन्होंने मोबाइल तोड़ दिया है, और जिसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है। और मुझे ये बताएं, आप ठीक कह रहे हैं वीडियो बनाना बुरी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे बंदा क्या करे? एक बंदा 45 मिनट से मिन्नतें कर रहा है आके कि मेरी वालदा शदीद बीमार हैं, उनको अटेंड करें, और ऊपर से वो ये कहें कि मैं पाबंद नहीं हूँ। दौरान ड्यूटी वो पाबंद हैं किसी भी शहरी की, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। उनको सबसे पहले मरीज़ को अटेंड करना ज़रूरी है, उसके बाद वो चाय पिएँ या टिकटॉक बनाएं, वो ड्यूटी के बाद उनका वो कर सकती हैं। लेकिन अगर चाय पी भी रही हैं
तो एक मरीज़ शदीद हालत में पड़ा है, उसको पहले अटेंड कर लें। इखलाकी तौर पे भी ये फ़र्ज़ बनते हैं। सर इखलाकी तौर पे भी, लेकिन उनकी ड्यूटी भी तो है ना, उनकी ड्यूटी है मरीज़ को अटेंड करें। अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिसकी टांग टूटी हुई है, उन्होंने 6 दिन से 5 दिन से कुछ नहीं खाया। अभी पेशेंट किधर है? इधर TH के हॉस्पिटल में? नहीं सर, हम 5 बजे से लेके 5 बजे का यह वाक़या है, रात 8:30 बजे तक हम वेट करते रहे। हमारे पेशेंट को किसी ने अटेंड नहीं किया। उन्होंने हमारी जो फाइल थी एडमिशन की वो वहाँ से उठाई गायब कर दी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है उस लेडी नर्स के खिलाफ? मुझे कॉल आई थी AC साहब दीपालपुर की कि 12 बजे आपने इंक्वायरी पे आना है, लेकिन मुझे फ़िलहाल तो ऐसा कुछ ना नज़र आ रहा है ना कुछ हुआ है। क्योंकि वहाँ पे उनकी मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, जो बंदा वहाँ पे आवाज़ उठाया उस पर तशद्दुद करते हैं बाकायदा, और उल्टा उस पर FIR करवा देते हैं। ये उनकी रूटीन THQ दीपालपुर की चल रही है। मुझे तो ये अफसोस है कि मैं अपनी वालदा को वहाँ पे लेके क्यों गया। 3.5 घंटे हम वहाँ पे जलील हुए। 8:30 बजे तक मैंने वहाँ पे वेट किया, मेरी वालदा को एक गोली तक अभी तक किसी CO हेल्थ ने या हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे? नहीं सर, किसी ने एक्शन नहीं लिया। मैं खुद बार बार कॉलिंग करता रहा हूँ आदर रशीद साहब को, तो वो चूँकि एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे तो वो भी बेबस लग रहे हैं, क्योंकि ये माफियाज वहाँ पे बैठे हुए हैं। आदर रशीद साहब भी वहाँ पे उनके सामने बेबस लग रहे हैं मुझे, तो मुझे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से और हुकूमत पंजाब को? सर मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, या तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर दें। अगर वहाँ पे आके एक तो लोगों का इलाज नहीं होता, इलाज के अलावा लोगों की वहाँ पे लोगों की तजलील की जाती है, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं, उनके मोबाइल तोड़े जाते हैं। ये मुझे तो लगता है कि ये एक कोई बंदा जिसके पास पैसे होना चाहिए वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता ही नहीं है। हम जैसे जो माड़े बंदे हैं वो जाते हैं ताकि हमारे कुछ मतलब वो मामला हो सकें, लेकिन वहाँ पे हमारी बात कोई नहीं सुनता।